Hello students, welcome to our question. Our question is calculate the EMF of the given cell at 25 degree Celsius. एक cell given है, उसकी EMF calculate करना है. Cell is Cr/Cr3 positive. The concentration of Cr3 positive is given in the bracket that is 0.1 m and ये double lining ये denote कर रहा है salt bridge. Now उसके बाद है Fe2 positive bracket 0.01 m. This is the concentration of Fe2 positive slash Fe. Given Cr3 positive slash Cr is equal to minus 0.74 volt and E naught Fe2 positive slash Fe is minus 0.44 volt. So ये हमें reaction given है Nernst equation से, हम we also say it as Nernst equation. So for this we have to calculate EMF and formula is E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 अपॉन n log. ओके लॉग के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है उसमें हम लिखते हैं प्रोडक्ट. सो वी विल सॉल्व दिस रिएक्शन एंड विल राइट प्रोडक्ट एंड अपॉन में आएगा रिएक्टेंट. सो सबसे पहले हमें एन फाइंड करना होगा और एन फाइंड करेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि प्रोडक्ट कौन से हैं, रिएक्टेंट्स कौन से हैं. सो उसके लिए हमें फाइंड करना होगा एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है एंड कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है. सो एक ट्रिक है एन ऑक्स मींस एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और रेड कैट का मतलब है कि कैथोड पर रिडक्शन होता है. दिस इज द ट्रिक आप लर्न कर सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट राइटिंग द रिएक्शंस. सो रिएक्शन एनोड पर क्या होगी, एनोड पर जैसे कि अभी मैंने बताया कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Cr से क्या फॉर्म हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव. दैट मींस Cr का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो नोट वी विल नोट हियर दैट Cr विल गिव Cr3 पॉजिटिव. कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का. सो राइट 3 इलेक्ट्रॉन्स है. नाउ कैथोड पर रिएक्शन नोट करते हैं. सो एट कैथोड ये एनोड हाफ रिएक्शन बोलेंगे, HR इज फॉर हाफ रिएक्शन एंड कैथोड हाफ रिएक्शन नोट करते हैं. कैथोड हाफ रिएक्शन में क्या आएगा, Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है. दैट मींस Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Fe फॉर्म कर रहा है. सो ये इक्वेशन हो गई. अब वी कैन सी दैट यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है एनोड पर, एनोड की रिएक्शन पे कैथोड की रिएक्शन पर 2 इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल नहीं है. तो 3 and 2 को हम इक्वल कैसे कर सकते हैं, 3 and 2 का एलसीएम क्या होता है 6. दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन हम कर सकते हैं. सो 3 को 6 कैसे बनाएंगे, फुल इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Fe कैथोड रिएक्शन की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे. जब 2 से मल्टीप्लाई होगी इट विल फॉर्म 2Cr. यहाँ पर रिएक्टेंस करेंगे प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव एरो 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe. ओके ये हमने रिएक्शन नोट कर ली. फ्रॉम दिस हमें ये पता चल गया कि n इज इक्वल टू 6 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट भी हमें पता चले. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड कर लिए 6 हो गया. अब हमें E naught सेल कैलकुलेट करना है. सो वो कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मूला इज E naught सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड. अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी रेड कैट मतलब रिडक्शन का होगा कैथोड पर. तो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हमने देखा कि Fe का हो रहा है. Fe कंसंट्रेशन हम कैथोड पर लेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे. एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज Cr पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. Cr का हमें गिवन वैल्यू E naught की 0.74. ओके सो माइनस 0.44 माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 0.74 वोल्ट. ओके सो E naught सेल हम कैलकुलेट करें. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 0.44 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 0.74. ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट E naught सेल एज 0.30 वोल्ट. सो यहाँ पर हमने रिएक्शन नोट करी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए 6, रिएक्शन नोट करी. नाउ प्रोडक्ट में क्या है Cr3 पॉजिटिव. Cr3 पॉजिटिव में हमने देखा था कि यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या यूज करें, Cr3 पॉजिटिव के साथ कोएफिशिएंट 2 है तो वहाँ पर हम होल पावर 2 करेंगे एंड Fe के साथ 3 है तो वहाँ पर होल पावर 3 यूज करेंगे. सो Cr3 पॉजिटिव के साथ 2 लगेगा एंड Fe के साथ ये. तो यहाँ पर हम सेम कंसंट्रेशन नोट कर लेंगे. क्वेश्चन में Cr3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.1 थी एंड Fe2 पॉजिटिव की 0.01 थी. हमने नोट करा 0.0591 को 6 से डिवाइड करेंगे. सो विल गेट, सो डिवाइड करने पे 0.0 ऐसे आएगा. अब 2 डिजिट बाद में एक साथ लेना, शुरू में तो 0 आ गया लेकिन फिर से एक साथ लेते हैं 2 डिजिट तो यहाँ पर एक और 0 इंक्लूड करेंगे. 0.1 को हम क्या नोट कर सकते हैं, 0.1. सो 0.1 अपॉन, अब क्या डेसिमल में होगा 10 हो जाएगा. 10 के साथ कुछ नहीं है तो 1 पावर जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -1. तो हम नोट कर लेंगे. और 0.001 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 बिकॉज़ 2 डेसिमल के बाद 2 केसेस आ गई. अब पावर को सॉल्व कर लेंगे. 0.30 माइनस 0.0985 log 10 टू द पावर -1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो -2 हो जाएगा और ये 3 2 6 हो जाएगा. जब ये माइनस का 6 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 6. तो इट विल बिकम 10 टू द पावर +6. ओके तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. 2 प्लस -6 हो जाएगा 2 -6 2 -6 क्या हो जाएगा 2 -6 विल बी 4. ओके सो यहाँ पे प्लस का साइन ये माइनस है और ये प्लस है. सो 2 -6 विल बी 4. अब क्या करेंगे, log 10 टू द पावर 4 है तो ये हो जाएगा. तो 4 को बेस में ले आएंगे तो इट विल बिकम 4 log 10. log 10 की वैल्यू 1 होती है. 0.0985 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 0.0394. सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.3 में से 0.039 का आंसर विल बी 0.26 वोल्ट. दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड.